कुछ एक पल को लीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए, शांत और एकांत मन में ध्यान इतना दीजिए। हम कौन आए क्यों यहाँ, हम कौन आए क्यों यहाँ, करें आत्म अन्वेषण, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन, आत्मचिंतन से ही होगा। तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, तन से न्यारी दिव्य प्यारी मैं सचेतन आत्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, सर्व शक्तिवान शिव मेरे पिता परमात्मा, उनके निर्देशन में मेरा, उनके निर्देशन में मेरा तन पे अनुशासन, आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन, आत्म परिवर्तन करेगा, आत्म परिवर्तन करेगा, विश्व परिवर्तन, आत्मचिंतन। शांति। ओम शांति। आज नए वर्ष पर हम अपने जीवन में एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। अपने अपने जीवन में, चाहे गृहस्थी में, चाहे कारोबार में, हम सभी बहुत अच्छे से अनुभवी होते हैं। लेकिन हम सभी को कहीं ना कहीं अपने जीवन में ये जरूर लगता है कि कुछ और चाहिए, कहीं ना कहीं कोई कमी है, वह कोई समस्या कभी मन को विचलित कर देती है। कभी किसी दुख की परिस्थिति में हम डिस्टर्ब हो जाते, अशांत हो जाते हैं, और ऐसे में हमें लगता है कि नहीं, मन के बल को बढ़ाने की बहुत जरूरत है। और वो मन का बल बढ़ाने के लिए, आत्मिक शक्ति बढ़ाने के लिए, मन की जितनी गहरी चोटें हैं पुरानी पिछले जीवन की, उन सभी चोटों को ठीक करने के लिए, अपने आप को सशक्त बनाने के लिए मेडिटेशन से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। और इसीलिए हम जानते हैं किस तरह से यूनाइटेड नेशंस ने भी मेडिटेशन की इस इम्पोर्टेंस को जानकर, इसके महत्व को समझकर
21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे के रूप में घोषित किया है। आज विश्व भर में अनेकों धर्म, अनेकों देशों में हर मान्यता वाले लोग, किसी भी आयु, किसी भी वर्ग के वो है, लेकिन उन सभी को मेडिटेशन की जरूरत महसूस हो रही है। और ऐसे में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट में हम ब्रह्मा कुमारीज के नाम से जानते हैं, पिछले 90 वर्षों से परमात्मा के द्वारा सिखाया गया राजयोग मेडिटेशन लगभग 147 से भी अधिक देशों में निशुल्क रूप से सिखा रहे हैं। यह मेडिटेशन की इतनी सुंदर प्रक्रिया है जो बहुत साइंटिफिक भी है और साथ ही अपने आप में हमें हर तरह का फायदा दिलाने वाली है। अगर हम थोड़ा सा इंटरनेट पे सर्च करें तो हजारों फायदे हमें मेडिटेशन के मिल सकते हैं, जिसमें हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए, हमारी स्वास्थ्य के लिए भी फायदा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये माना है, अनेकों रिसर्चेस हुई है इस पर, कि आज की मॉडर्न सोसाइटी की जितनी बीमारियां हैं उसमें से 80% से अधिक बीमारियां हमारे मन के अस्वस्थ होने के कारण है, मन के गलत विचारों के कारण, टेंशन और भय आदि के कारण है। मेडिटेशन हमारे मन को हील करने में, मन को ठीक करने में मदद करता है, और इसीलिए फिजिकल स्वास्थ्य जो है, शारीरिक स्वास्थ्य, वो बहुत इजीली हम पा सकते हैं। तो चाहे हेल्थ को ठीक करने की बात है, चाहे मन को शांत और सशक्त करने की बात है, चाहे अपने संबंधों को हमें सुधारना है, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में जो हम एक दूसरे को दुखी करते रहते हैं, उसे अगर हमें अपने आप को ठीक करना है, तो इन सभी के लिए जरूरी होता है कि मेडिटेशन के द्वारा सबसे पहले हम अपने आप को समझें, और वो परम पिता परमात्मा जो सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का सागर है, उसके साथ जुड़कर जो भी जीवन में कमी है, आत्मा में जिस भी तरह की कमजोरी है, उसको हम पूरा करें। और इसीलिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर्स पूरे देश और विदेश में जहां पर भी है, वहां पर निशुल्क रूप से ये मेडिटेशन कोर्सेस चलाए जाते हैं। सेंटर्स पर जब आप आते हैं तो एक बहुत सुंदर माहौल मिलता है, मेडिटेशन का ही एटमॉस्फेयर मिलता है, और यहाँ आकर मेडिटेशन करना बहुत ही सरल, इजी हो जाता है। लेकिन कई कारणों से कई लोग सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे अपने दिन भर की कारोबार की व्यस्तता है, चाहे दूरी एक बहुत बड़ा एक्सक्यूज होती है कि सेंटर से हमारे घर दूर है, वहां तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं हो पाता, और इसीलिए साइंस ने जो साधन दिए हैं, तो आज हम एक ऑनलाइन मेडिटेशन कोर्स शुरू कर रहे हैं, जिसमें आप सभी जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, आगे कर रहे हैं, आप सबका इस कोर्स में पहले दिन के सत्र में बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें इस कोर्स के दौरान जो हमें ध्यान पे रखनी है, वो हम जरूर आपको याद दिलाएंगे। ऐसे तो हमने ग्रुप में भी भेजी है। मेडिटेशन कोर्स जब भी हम करेंगे, थोड़ा सा अपने कारोबार से निवृत्त होकर, सारा दिन तो कारोबार करना है, अपनी घर गृहस्थी का, बाल बच्चों का सब कुछ संभाल करनी है, लेकिन ये 1 घंटा हम थोड़ा सा अपने आप को अलग करके बैठे, ऐसे स्थान पर बैठे जहां आपका ध्यान कहीं और ना भटके, क्योंकि सेंटर पर आते तो सेंटर पर तो ऑटोमेटिक वो माहौल मिलना था। अब आप घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो इसके लिए आपको खुद ही देखना होगा कि ऐसे स्थान पर बैठिए जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कम से कम शोर व आवाज जहां पर हो, हलचल ना हो, ऐसे किसी कमरे में या स्थान पर हम अपने आप को स्थित करें। अपना डायरी पेन साथ रखेंगे तो बहुत सुंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो बाद में हमें रिवाइज करके जिनका अभ्यास करना है, वो हम आपको लिखवाते जाएंगे। तो डायरी पेन आपने साथ रखा हुआ होगा तो इजीली उसको नोट कर पाएंगे। डेली हम कोई ना कोई होमवर्क भी आप सभी को देंगे, चाहे वो लिखने का होगा, चाहे वो मनन चिंतन करने का होगा, किसी न किसी तरह का अभ्यास रोज आपको दिया जाएगा, क्योंकि ये हमारी अगेन स्टूडेंट लाइफ शुरू हो रही है।
भले अपने अपने क्षेत्र में हम आयु में या पद में जितने भी बड़े होंगे, लेकिन जहां आध्यात्मिक बातें सीखने की बात आती है तो एक तरह से हमारा एक ईश्वरीय विद्यार्थी जीवन शुरू हो रहा है। और एक विद्यार्थी की पहचान होती है उसकी डायरी पेन और डेली होमवर्क हम कितना सिंसियरली करते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इन सभी बातों को जरूर फॉलो करेंगे। बहुत आवश्यक है, कुछ पूछा जाता है तो ही अपना ऑडियो ऑन करें, माइक ऑन करें, नहीं तो माइक ऑफ ही रखे सभी। ऐसे तो हमने अपनी तरफ से आप सबका माइक ऑफ किया है, लेकिन फिर भी कोई भी बीच में ऑन ना करे, ताकि जो बताई जा रही है बातें वो सभी एकाग्र मन से सभी अपने अपने जगह पर बैठकर सुन सके। उसमें व्यक्तिगत मेरी वजह से किसी को डिस्टरबेंस ना हो, ये ध्यान हम सभी जरूर रखेंगे, क्योंकि हम दूसरे का ध्यान रखेंगे तो वो हमारा भी रखेंगे। और जो बताया जा रहा है आपको ऑनलाइन सेशन में, उसका भी पूरा लाभ हम सभी ले सकेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सभी इन बातों को फॉलो करते हुए आने वाले इन 8 दिनों में नए साल की नई शुरुआत करते हुए अपने जीवन में भी बहुत सुंदर नवीनता और एक आध्यात्मिक शक्ति भरेंगे। मेडिटेशन एक अंतर्मन की खोज है, अपने आप को समझना है और सुधारना है, इसी को मेडिटेशन कहा गया है। मेडिटेशन की बहुत सारी व्याख्याएं, बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई है, और उन सब में बहुत सिंपल मेडिटेशन की जो हम डेफिनेशन बताते हैं वो है कि अपनी अंतरात्मा का उस परम शक्ति परमात्मा से संबंध जोड़ना, जिसमें हम स्वयं को भी समझ पाते हैं, परमात्मा को भी जानकर एक अपनेपन का क्लोजनेस हम फील करते हैं, और ऑटोमेटिकली रिजल्ट के रूप में परमात्मा की जितनी शक्तियां है, सद्गुण है, पॉजिटिव एनर्जी है, वो हम अपने जीवन में रिसीव कर पाते हैं। और वो पाई हुई एनर्जी, वो क्वालिटीज, पावर्स, वो रिफ्लेक्ट करती है, प्रैक्टिकली दिखाई देगी हमारे जीवन में। किस तरह से हमारे कुछ ऐसे संस्कार, कुछ ऐसी आदतें जिनको हम काफी टाइम से छोड़ना चाह रहे थे, वो धीरे धीरे परसेंट बाय परसेंट हमें बदलती हुई दिखाई देगी। किसी भी तरह की निगेटिव फीलिंग्स जो अभी तक मन में थी, डर था, चिंता थी, किसी तरह का टेंशन लेकर हम बैठते थे, सेंसिटिव नेचर थी, उसमें हमें चेंज पता चलेगा। सबसे पहले तो ये खुद को महसूस होने लगेगा कि यस, हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये बेनिफिट मुझे खुद मिल रहा है, और धीरे धीरे हमारे परिवार वाले या हमारे संपर्क के लोग भी इन पॉजिटिव चेंजेस को, हमारे अंदर जो एक अच्छा बदलाव आ रहा है, उसको महसूस कर पाएंगे। तो इस पूरे कोर्स के दौरान हम जरूर ये ध्यान रखें कि जो भी बताई जाएगी बातें नोट करेंगे, रिवाइज करेंगे, उसका अभ्यास करेंगे। और किसी का भी अगर कोई प्रश्न है, आप सभी जिस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं उसमें जो एडमिन का नंबर है उस पे आप अपना कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, किसी बात की क्लैरिटी नहीं हुई है, तो आप उसको भेज सकते हैं, ताकि नेक्स्ट सेशन जब हम लेंगे तो उसमें या फिर पर्सनल आपके ही नंबर पर हम उसका रिप्लाई कर सके। बहुत अच्छे से हमें इस चीज को सीखना है। मेडिटेशन सिर्फ चुप बैठकर करने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये अपने थॉट्स को, अपने विचारों को एक सही दिशा देने का नाम है। और विचारों को सही दिशा देने के लिए कुछ जरूरी बातें समझना आवश्यक है। ये ज्ञान युक्त दिशा देनी है हमें अपने विचारों को, और इसीलिए मेडिटेशन के कॉन्सेप्ट्स कुछ थ्योरी के रूप में भी हम समझेंगे पहले। ऐसा नहीं कि सीधा ही हम कहे कि चलो हम मेडिटेशन करते हैं, ऐसे अपने आप से हम कर पाते तो कोर्स की भी आवश्यकता नहीं थी ना। तो कुछ बातें थ्योरी के रूप में पहले हम आपको समझाते जाएंगे, एंड देन साथ साथ हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। बहुत सुंदर बातें जो कि मैंने शुरू में भी बोला कि खुद परमात्मा ने, उस योगेश्वर भगवान ने जो सिखाई हुई बातें हैं, उनका जो बताया गया राजयोग का
पूरा मेथड है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिसका हम खुद 30 वर्षों से भी अधिक समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज संसार में लाखों लोग हैं जिस राजयोग मेडिटेशन के द्वारा जितने फायदे हमने सिर्फ पॉइंट्स के रूप में सुने हैं, उन सभी फायदों को प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव कर रहे हैं। तो आज जो मेडिटेशन कोर्स का पहला लेसन हम लेने जा रहे हैं, इस सबसे पहले लेसन में हम ये सीखेंगे कि हम खुद कौन हैं। वैसे तो किसी को भी अगर अपना परिचय देने के लिए कहा जाए तो हम बड़ा इजीली अपना परिचय देते हैं। और परिचय में नॉर्मली हम क्या क्या बातें बताते हैं? अपना नाम, अपना जो भी पद है, व्यवसाय है, ये सारी बातें हम बताते हैं। लेकिन क्या यही मेरी सब टोटल पहचान है? क्या असली पहचान मेरी यही है, या मेरे अस्तित्व का कुछ अलग रूप भी है? आध्यात्मिकता का पहला पाठ या मेडिटेशन का पहला स्टेप स्वयं की पहचान है। तो आओ अच्छे से हम अपने आप को आज समझते हैं। परमात्मा से हम बाद में मुलाकात करेंगे। आज का दिन है स्वयं की स्वयं के साथ मुलाकात करने का। तो हम देखेंगे किस तरह से स्वयं की पहचान। आज तक हम जो अपने बारे में बताते आए, क्या क्या बताया? कि हम इस देश के रहने वाले हैं, मेरा नाम ये है, मेरी क्वालिफिकेशंस हमने बताई, किस पद पर हम कार्य करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या एक फैमिली रिलेशन के हिसाब से हमने बताया, हम किसी के पिता है, किसी के भाई है, किसी की पत्नी है, बेटी है। इस तरह की ये पहचान हम बताते गए। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि क्या यही मैं हूं? क्या यही मेरी वास्तविक पहचान है? जो भी नाम, पद, स्त्री पुरुष, भारत के हैं, चाइना के हैं, अमेरिका के हैं, ये सारी बातें जो हमने बताई, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, यही मेरी पहचान है या इससे अलग मेरी कोई पहचान है? तो आध्यात्मिकता इन सभी टैग्स को, इन सभी लेबल्स को खत्म करती है। इस संसार रूपी कर्म क्षेत्र पर पार्ट प्ले करते हुए, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना अपना किरदार निभाते हुए ये लेबल्स हमें जरूर मिले, लेकिन वो हमारे रोल की पहचान है, हमारे किरदार की पहचान है। तो मेरी वास्तविक पहचान क्या है? अभी तक जितनी सारी बातें हमने बताई कि ये मैं हूं, वो हमने शरीर से रिलेटेड बताया। शरीर का नाम बताया, शरीर का काम बताया, शरीर का धर्म, शरीर का देश बताया, एड्रेस भी शरीर का बताया, और रिश्तों के आधार पर या जेंडर के आधार पर भी शरीर की पहचान हमने दी। जबकि ये शरीर क्या है? प्रकृति के 5 तत्व, जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पांचों तत्वों का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है हमारा शरीर। मेडिकल साइंस में शरीर के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है। सर्दी में इसकी कैसे संभाल करनी, गर्मी में कैसे करनी, इसको क्या खिलाना ठीक है, क्या खिलाना नुकसानदायक हो सकता है। शरीर के एक एक अंग के अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं। इतनी सूक्ष्म रूप से हमने शरीर की स्टडी की हुई है। तो शरीर जिसकी जिसका इलाज हॉस्पिटल्स में किया जाता है, या बचपन से लेकर जिसके साथ हम चलते आए हैं, जिसकी संभाल करते आए, और कहीं ना कहीं शरीर के साथ ही खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, खुद की पहचान हमने शरीर के साथ बना ली है। लेकिन आध्यात्मिकता में बहुत स्पष्ट रूप से हमें यह समझ में आता है कि हम कोई यह 5 तत्वों का बना हुआ हड्डी मांस का शरीर नहीं है। आप स्वयं सोच के देखिए, शरीर के बारे में, शरीर के किसी भी पार्ट, किसी भी अंग के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम एक शब्द यूज करते हैं, मेरा। मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरी आंखें, मेरा सिर, मेरा शरीर। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? मेरा कहने का भाव ही है कि मैं अलग हूं
और ये जिनको मैं मेरा कह रही हूं ये अलग है। कभी हमने ये नहीं बोला कि मैं सिर दर्द कर रहा हूं। हमने क्या कहा, मेरे सिर में दर्द है, मेरा शब्द यूज किया। मैं हाथ ये करता हूं नहीं बोला, मेरा हाथ ये करता है। तो मेरा और मैं बहुत दो कॉमन शब्द जो हम डेली पता नहीं कितनी बार यूज करते हैं। इन दो शब्दों में आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा राज, हमारी स्वयं की पहचान छिपी हुई है। तो सबसे पहला पाठ हमें ये पता चलता है कि हम कोई यह शरीर नहीं है। आप स्वयं महसूस करके देखें, अभी जहां भी सभी बैठे हैं, थोड़ा सा सीधा होके स्थिर होके बैठ जाए, क्योंकि मेडिटेशन की पहली स्टेप ही ये है, खुद को समझना, खुद को महसूस करना। और फील करें इस पूरे शरीर में 5-6 फीट का जो भी हमारा शरीर है, 5 तत्वों का बना हुआ यह शरीर, सिर से लेकर पांव तक एक ऊर्जा इसमें काम कर रही है, जो हाथों से काम करा रही है, जो आंखों से देख रही है, जो कानों से सुन रही है, जो दिल की धड़कन को सदा चलाए रखती है, जो हमारे ब्लड के फ्लो को बनाए रखती है, शरीर की आंतरिक सभी क्रियाओं का जो संचालन कर रही है, उस एनर्जी को फील करें। पता चलेगा हम सिर्फ शरीर नहीं है, तो कौन है हम? इस शरीर के द्वारा कार्य करने वाली वो ऊर्जा, जिस तरह से पंखा चलता है तो हमें पता है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, बिजली है तो पंखा चल रहा है। तो इसी तरह से कोई भी शरीर चल रहा है, फिर रहा है, बातें कर रहा है, कर्म कर रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, माना उस शरीर के अंदर एक एनर्जी काम कर रही है। और उस एनर्जी के लिए कहा गया है कि वो अविनाशी है। शरीर उस एनर्जी के कार्य करने का एक साधन मात्र है, और उस एनर्जी को नाम दिया गया है आत्मा, रूह, स्पिरिट, सोल। और हम वह आत्मा है। आप देखिए, शरीर के लिए हमने हमेशा मेरा शब्द यूज किया, लेकिन जब भी भावनाओं की बात आती है, जब भी एक्शन की बात आती है, तब हमने क्या कहा, मैं ये चाहता हूं, मैं आज उदास हूं, मैं आज बहुत खुश हूं। मैं शब्द यूज किया, मैं ये करता हूं, मैं वहां जाता हूं, मैं ये चाहती हूं। तो यहां मैं हम शब्द किसके लिए बोल रहे हैं? आत्मा के लिए। तो सबसे पहले लेसन में सबसे पहला पॉइंट हम सभी अपनी डायरी में नोट करें, मैं और मेरा। स्पष्ट रीति से हम इसको डिफरेंशिएट करें, इसके अंतर को समझें कि मैं आत्मा और मेरा शरीर। अब जैसे कि कहा कि शरीर के बारे में तो हमारे पास पूरी नॉलेज है, लेकिन आत्मा के बारे में हम कितना जानते हैं? हम आत्मा की बात ही कहाँ करते हैं? बस किसी ने शरीर छोड़ दिया, किसी की डेथ पर हम जब जाते हैं तो बोलते हैं कि भगवान जी इनकी आत्मा को शांति देना। अब जो गई वो आत्मा थी, तो मैं कौन हूं? हमने वो कभी रियलाइज ही नहीं किया, कभी महसूस करने की कोशिश ही नहीं की कि मैं भी एक आत्मा हूं जो इस शरीर का संचालन करती हूँ, इस शरीर को चलाती हूँ, इसका मालिक हूं मैं आत्मा। तो आध्यात्मिकता में हमें आत्मा की पूरी पहचान डिटेल्स में पता चलती है। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और मैं आत्मा कैसी हूं? जैसे कि यहां दिखाया गया है, एक छोटा सा ज्योति बिंदु सितारा, बहुत सूक्ष्म सितारा, सफेद प्रकाश का एक छोटा सा बिंदु, जिनको इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। आंखों से तो क्या, साइंस के किसी पावरफुल से पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी आत्मा को देखा नहीं जा सकता। लेकिन किसी चीज को देखा नहीं जा सकता, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उसके एग्जिस्टेंस का प्रूफ है, आत्मा के अस्तित्व के सबूत है।
जो हम किसी सोए हुए व्यक्ति को शमशान में उठा के नहीं ले जाते। एक सोए हुए व्यक्ति और एक डेड बॉडी में फर्क होता है ना। एक व्यक्ति, एक शरीर, जब तक उसमें आत्मा है, चाहे शरीर की कितनी ही बुरी हालत क्यों ना हो, एज की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से, कितनी भी बुरी हालत उस शरीर की क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें आत्मा है तो डॉक्टर्स उसको ट्रीट करते रहेंगे, भरसक प्रयास करते रहेंगे उसको ठीक करने का। लेकिन जहां आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया, अब वो पेशेंट नहीं होता, अब उसके ऊपर किसी तरह की ट्रीटमेंट असर नहीं करेगी, अब उसको कहा जाता है कि बॉडी। तो इस बॉडी को चलाने वाली मैं आत्मा, जो कि एक ज्योति बिंदु सितारा है, अनेकों प्रयोग किए गए, आत्मा को देखने की कोशिश की गई, लेकिन आत्मा को कोई देख नहीं सका। अब ज्ञानेश्वर परमात्मा के द्वारा हमें पता चलता है कि आत्मा का रूप एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, और इस पूरे शरीर में, चाहे वो छोटे बच्चे का शरीर है, चाहे फुल्ली ग्रोन अप शरीर है, किसी बड़े बुजुर्ग का शरीर है, हर शरीर में उस शरीर को चलाने वाली आत्मा का जो निवास होता है वो मस्तक के बीच में होता है, जहां अक्सर हम बिंदी या तिलक लगाते हैं। वह वास्तव में आत्मा का स्थान है। इस पूरे शरीर को चलाने के लिए, पूरे शरीर में जो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसका कंट्रोलर हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क, और वही मस्तिष्क आत्मा की जैसे कंट्रोल केबिन बन जाता है, आत्मा की सीट, आत्मा का स्थान बन जाता है, और वहां रहकर आत्मा पूरे ब्रेन और ब्रेन के द्वारा पूरे शरीर को चलाती है। तो चलिए 1 मिनट मेडिटेशन का सुंदर सा अभ्यास हम करेंगे, अपनी अंतरात्मा को महसूस करेंगे। जहां भी हम बैठे हैं, स्थिर होकर बैठे और अनुभव करें इस मानव शरीर में, इसे जीवित रखने वाली मैं आत्मा हूं। मन की आंखों से देखें एक बहुत सुंदर सूक्ष्म सितारा मस्तक के बीच चमक रहा है। एक ऐसा सितारा जो चैतन्य है, जो अजर, अमर, अविनाशी है। मैं आत्मा सितारा, मुझ सितारे की एनर्जी, मेरी ऊर्जा सफेद प्रकाश के रूप में शरीर के अंग अंग में फैली हुई है। मस्तक में बैठी मैं ज्योति बिंदु आत्मा एकाग्र होकर अपने आत्म स्वरूप को देखें। आप सभी ने महसूस किया होगा, जैसे ही हम आत्मा के स्वरूप में टिके, हमें कहना नहीं पड़ता कि मन में शांति का अनुभव करो। आत्मा स्वतः ही जैसे ही अपने स्वरूप में टिक जाती है, जो कि हमारा असली पहचान है। तो जैसे ही अपनी असलियत में, अपनी ओरिजिनल
आइडेंटिटी के साथ आत्मा खुद को महसूस करती है। मन स्वतः एकाग्र और शांत हो जाता है। ऐसे मन में कभी किसी के लिए नफरत हो, किसी के लिए घृणा भाव हो, कोई बदले की भावना हो ही नहीं सकता। क्योंकि जहां हम आत्म स्वरूप में टिक गए तो आत्मा है ही प्योर, आत्मा है ही पॉजिटिव। आज अगर संसार में जितनी सारी समस्याएं हैं, जितनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से लेकर ग्लोबल प्रॉब्लम्स तक, उन सभी का रीजन ही ये है कि हम अपने आप को आत्मा रूप में महसूस नहीं कर पाते हैं। कई पूछते हैं कि क्यों जरूरत है, चाहे हम शरीर समझ के चल रहे हैं, चाहे हम आत्मा समझ के चल रहे हैं, क्या फर्क पड़ेगा? ये फर्क अभी का 1 मिनट के अभ्यास से भी आपको पता चला। और इसी अभ्यास को जैसे जैसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि सच में किस तरह से आत्मा की स्थिति में टिकने से कितनी सारी नेगेटिविटीज हमारी खत्म होती जा रही है। ये बहुत सुंदर चिंतन का विषय है और प्रैक्टिकल प्रयोग करने का विषय है। क्योंकि हम सामने से बता रहे हैं, वो हो सकता है कि आपके लिए लेक्चर या स्पीच की तरह हो, लेकिन जैसे जैसे आप इसको करते जाएंगे, हम करने पर हमेशा फोकस करते हैं, करेंगे तो पता चलेगा क्या फर्क पड़ता है। थ्योरी के हिसाब से मैंने एक लाइन में बात कही, जितनी सारी प्रॉब्लम्स है, जितनी डिस्टरबेंस है, दुख है, अशांति है संसार में, जितनी संबंधों के टकराव है, ऊपर से देखने में आपको लगेगा कोई और रीजन है, कोई और ऊपरी सतह के कारण हमें दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाते हैं, हमें पता चलता है कि हर एक समस्या का मूल कारण ही ये है कि हम स्वयं को भूल कर बैठे हुए हैं। मेरी असली पहचान है, मेरी ओरिजिनल आइडेंटिटी है कि मैं एक सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, और हम उसके बदले खुद को शरीर मान के बैठे हुए हैं। एक दूसरे के शरीर को देख रहे हैं, और शरीर के ही ये जो अलग अलग लेबल्स लगे हुए हैं, उन्हीं के आधार पर एक दूसरे के साथ व्यवहार में आ रहे हैं। इसलिए कहीं बहुत अधिक लगाव होता है तो कहीं दुश्मनी हो जाती है। तो मेडिटेशन को करते हुए अपने अंदर ये हम सबसे पहले निश्चय करें, आत्मनिश्चय, कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर मेरा एक साधन है। कर्म करने के लिए आत्मा अपनी एनर्जी को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शरीर का आधार लेती है। जिस तरह बिजली और पंखे का एग्जाम्पल हमने दिया, बिजली पावर है, एनर्जी है, लेकिन वो कैसे व्यक्त होगी? तो उसके लिए उसको हमने पंखा दे दिया, ट्यूबलाइट दे दी। तो आत्मा का बहुत सुंदर रिलेशन आगे हम समझेंगे कि कैसे आत्मा और शरीर आपस में मिलजुल के काम करते हैं। जैसे सीप है, सीप में मोती, तो यह शरीर जैसे सीप है और आत्मा उसमें मोती के समान है। अगर शरीर को हम कार कहे तो आत्मा उसको कंट्रोल करने वाली, उसको चलाने वाली ड्राइवर है। और अगर हम शरीर को घर कहे तो उस घर का मालिक आत्मा है। ऐसे बहुत सारे कंपैरिजंस या तुलनात्मक तरीके से हम आत्मा और शरीर के संबंध को समझ सकते हैं। अब जैसे कार जरूरी है, सीप जरूरी है, घर जरूरी है, लेकिन क्या बिना मोती के सीप की कोई वैल्यू होती है? क्या बिना ड्राइवर के कार कहीं जा सकती है? जिस घर में कोई मालिक नहीं होता, उसको खंडहर बनने में देरी नहीं लगती। बिल्कुल इसी प्रकार शरीर नो डाउट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना नहीं कर सकती कार्य। लेकिन अगर शरीर में आत्मा ही न हो तो शरीर किसी किसी कीमत का नहीं रहता, कोई वैल्यू नहीं रहती है उसकी।
शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो वो शरीर जो पांच तत्वों का बना हुआ है वो पांचों तत्वों में फिर मिक्स हो जाता है, क्योंकि वो विनाशी है, प्रकृति का बना हुआ है। लेकिन आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो आत्मा विनाश को नहीं पाती है, वो जाकर दूसरा शरीर लेती है। तो आत्मा का शरीर छोड़ना इसे मृत्यु कहा गया है, और पुनः दोबारा शरीर लेना इसको पुनर्जन्म कहा गया है। तो शरीर का जन्म और मृत्यु हो रहा है। एनर्जी जो आत्मा है, एनर्जी के लिए कहा जाता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का ना निर्माण होता है ना विनाश होता है। तो आत्मा भी एक इटर्नल एनर्जी, एक अविनाशी ऊर्जा है जो एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। आत्मा कभी भी मरती नहीं है। बहुत सुंदर हम गीता के श्लोक को याद कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा का परिचय देते हुए परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है कि आत्मा को न तलवार काट सकती है, न अग्नि जला सकती है, न वायु उड़ा सकता है, न उसे पानी भिगो सकता है। क्योंकि आत्मा कोई भौतिक चीज नहीं है, वो कोई पांचों तत्वों की बनी हुई चीज नहीं है। ये अभौतिक सत्ता है, मेटाफिजिकल पावर है, एक एनर्जी है आत्मा, और इसीलिए आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता। तो देखिए, जहां हमें ये पता चल रहा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, तो यहीं पर एक कितनी बड़ी गुड न्यूज हमें पता चली है। कितना खुश हो जाना चाहिए हमें इस बात को समझकर कि मैं आत्मा हूं और मैं कभी नहीं मरने वाली हूं। मरता तो शरीर है ना, जिसका जन्म हुआ है वो मरता है, लेकिन आत्मा, मैं जो आत्मा हूं, मैं अमर हूं, अविनाशी हूं। इंसान को सबसे ज्यादा डर मौत का होता है। कितने तरह के फोबियाज है आज इंसान में। क्यों? क्योंकि मरने से डरते हैं। और आध्यात्मिकता का पहला पाठ हमें उस सबसे बड़े डर से मुक्त करता है कि मैं आत्मा कभी भी मरने वाली नहीं हूं, मैं अमर हूं, मैं अविनाशी हूं। मैं आत्मा और मेरा शरीर, शरीर की जो ज्ञानेंद्रिय है जिसको हम पांच सेंस ऑर्गन्स कहते हैं, हमारी आंखें, कान, नाक, जीभ और हमारी त्वचा, स्किन, इन पांचों कर्मेंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी कुछ हमारे आसपास घटित होता है, माना जो भी कुछ हम सुनते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, स्वाद लेते हैं, स्पर्श करते हैं, उन सभी के द्वारा आत्मा में कुछ इंफॉर्मेशन जाती है, और उसके द्वारा आत्मा अपने आगे कर्म करती है। लेकिन इन पांचों को चलाने वाली, इनके द्वारा इंफॉर्मेशन रिसीव करने वाली, संसार को, आसपास को, लोगों को महसूस करने वाली और अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्स देने वाली आत्मा है। आत्मा जब तक शरीर में है तब तक ये सेंस ऑर्गन्स भी काम करती है। जहां आत्मा ने शरीर का साथ छोड़ दिया, अब उस शरीर को, जिसको छोटी सी सुई चुभने पर भी दर्द होता था, अब पूरा ऊपर से नीचे तक चीरफाड़ करे, पोस्टमार्टम करे, कोई हाय, कोई दर्द का एहसास नहीं होगा। किचन में काम करते हुए थोड़ा सा तवे या कुकर को हाथ लग जाए तो हमें कितना दर्द महसूस होता है, क्योंकि आत्मा शरीर में है। और वही आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, उस शरीर को चिता पर रखकर जलाया जाता है, कोई दर्द नहीं। क्यों? क्योंकि ये महसूस करने वाली, इन सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा हर चीज का अनुभव करने वाली आत्मा है, जो कि चैतन्य शक्ति है। शरीर चेतन तब तक है जब तक आत्मा उसमें है। तो आत्मा की इन सभी डिटेल्स को जानते हुए आगे हम और बहुत सुंदर समझेंगे कि आत्मा कार्य कैसे करती है शरीर के द्वारा। मस्तक के बीच, ब्रेन के बीचों बीच बैठकर आत्मा अपनी तीन शक्तियों के द्वारा इस शरीर को चलाती है। आप नोट कर सकते हैं आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। जैसे शरीर हम कहते हैं कि हाथ, पांव, कान, नाक, ये सब कुछ मिलकर शरीर बना है, ऐसे मन, बुद्धि और संस्कार मिलकर आत्मा बनी है।
आत्मा की ये तीन शक्तियां हैं। इन तीनों शक्तियों को भी हम समझेंगे। सबसे पहली शक्ति है मन, जिसे हम कहेंगे विचार करने की शक्ति। मन को हम सागर के साथ उसकी तुलना कर सकते हैं। जिस तरह सागर में हमेशा लहरें चलती रहती है, इसी प्रकार मन में भी हमेशा कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई थॉट्स की वो वेव्स, वो लहरें सदा चलती रहती है। और उन लहरों को उत्पन्न करने वाले, माना विचारों को जन्म देने वाले, विचार पैदा करने वाले क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले जैसे बताया, हमारी सेंस ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन अंदर जा रही है, जो कुछ हम देख सुन पढ़ आदि रहे हैं, उसके कारण मन में विचार तरंगे पैदा होती है। जैसे रास्ते चलते हमने आइसक्रीम का ठेला देखा, कोई फिल्म का पोस्टर देखा, तो मन में विचार आया। किसी की कोई बात सुनी, मन में विचार आया। कहीं से कुछ गर्म सर्द छुआ, मन में विचार आया। तो ये सेंस ऑर्गन्स मन में विचार पैदा करती है। हमारे अभी तक का जो बिलीफ सिस्टम है, कई तरह की मान्यताएं, चाहे अपने लिए, जिंदगी के लिए, लोगों के लिए, संसार के लिए, अलग अलग तरह की जो हमारी जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं हमारे विचारों को जन्म देती है। इसी तरह से कुछ पहले की स्मृतियां, कई कुछ यादें हैं हमारे पास, वो यादें भी, जैसे कई बार हम कुछ कर नहीं रहे होते, ना कुछ सुन रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, लेकिन फिर भी मन में विचार चल रहे हैं। वो कौन से विचार होते? पहले की स्मृतियों के आधार पर। और कुछ क्रिएटिव, जब हम कुछ प्लानिंग कर रहे होते हैं, तब भी मन में विचार चलते हैं। तो ये विचारों के सोर्स हैं। इंद्रियों का प्रभाव, मान्यताएं, पूर्व स्मृतियां और रचनात्मकता। विचारों को हम 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक, आवश्यक और व्यर्थ, पॉजिटिव, नेगेटिव, नेसेसरी एंड अननेसेसरी थॉट्स। जैसे कि इनके नाम है, कैटेगरीज है, अंडरस्टूड है। सकारात्मक विचार माना अच्छे विचार, सद्गुणों के आधार पर जो विचार पैदा होते हैं, जिसमें अपने लिए आत्मविश्वास है, दूसरों के लिए प्यार की है भावना, सद्भावना है, सहयोग की भावना है, तो अच्छे विचार, श्रेष्ठ विचार, प्योर जो थॉट्स होते हैं, उसको हम सकारात्मक की कैटेगरी में रखेंगे। इसके टोटल अपोजिट निगेटिव थॉट्स, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, जिंदगी के लिए हम बुरा सोचते हैं, हमेशा मन डार्क साइड को देखता है, तो नकारात्मक विचार, बुरे विचार। आवश्यक विचार जो हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है, हमारी रिलेशंस को निभाने के लिए, हमारी रूटीन कार्यों को करने के लिए, जो भी एक रोल हमें रंगमंच पर मिला है, उस रोल को प्ले करने के लिए जो भी विचार आते हैं, सुबह इतने बजे उठना है, बच्चों का टिफिन बनाना है, या मुझे ऑफिस जाना है, दुकान में ये चीजें खरीद कर लानी है, या मार्केट में ये जाकर सारा कुछ कार्य करना है, तो ये आवश्यक विचार है। जिंदगी जिससे चलती रहती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। और इन्हीं आवश्यक विचारों की जब अधिकता हो जाती है, तो उसको हम व्यर्थ में गिनती करते हैं। जैसे कपड़े तो पहनने हैं, लेकिन मैं 10 मिनट इसी में लगा रही हूँ कि ये वाला पहनूं या ये वाला पहनूं, तो एक्सेस ऑफ नेसेसरी थॉट्स, दैट इज अननेसेसरी। या बहुत पुरानी बातों की स्मृतियों में हम बहुत ज्यादा उसमें फंसे रहते, डूबे रहते, तो पुरानी बातों से कुछ सीखना ये आवश्यक है। लेकिन बार बार पुरानी चीजें ही हम याद करते रहे, हम ऐसा करते थे, वैसा करते थे, उसने हमारे साथ ये किया था, ये व्यर्थ है। सिमिलरली फ्यूचर की प्लानिंग जो हम करते हैं, प्लानिंग जरूरी है, बिना लक्ष्य रखे, बिना प्लान किए प्रैक्टिकल सफलता नहीं मिल सकती, वो आवश्यक है। लेकिन हम प्लान करते करते चिंता में चले जाए, ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा, ये व्यर्थ है। अपने बारे में सोच रहे, अपनी इंप्रूवमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, आवश्यक है। लेकिन हम दूसरों की कमियां निकाल कर उनके लिए सोच रहे, इसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये व्यर्थ है। तो जो भी पुरानी पराई बातें हैं वो व्यर्थ है। हम इन चारों विचारों की कैटेगरीज से समझ सकते हैं। सकारात्मक विचार जितने होंगे,
मन को शक्ति देंगे, मन पावरफुल रहेगा। टोटल अपोजिट नकारात्मक विचार मन की शक्ति का ह्रास करेंगे, आत्मा को डिस्चार्ज करेंगे, मन को कमजोर करेंगे और कहीं ना कहीं हमें असफलता का या संबंधों में कड़वाहट का सामना करना पड़ेगा। लाइफ में कहीं ना कहीं नकारात्मक विचार ही होते हैं जो दुख अशांति का कारण बनते हैं। आवश्यक विचार, इनको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं जब तक आत्मा शरीर में है। कोई भी कर्म करने से पहले विचार तो आता ही आता है। बिना कर्म के आत्मा शरीर में रहती नहीं है और इसीलिए मन भी कभी भी बिना विचारों के नहीं हो सकता है। आवश्यक तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, तो मन को साधना, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, इसमें हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? आवश्यक विचार तो रहेंगे, है ना, लेकिन व्यर्थ को हमें मिनिमाइज करते जाना है, कम से कम करते जाना है। नकारात्मक विचारों को हमें जीरो तक पहुंचाना है और एक्चुअली जो हमारे विचार होने चाहिए वो होने चाहिए सकारात्मक विचार, पॉजिटिव थॉट्स, अच्छे विचार। अब समझने में और सुनने में तो ये सारी चीजें आसान लग रही है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने हजारों लोगों पर रिसर्च किया। हम आप जैसे जनरल साधारण लोगों पर, कोई क्रिमिनल्स की या पागल लोगों की हम बात नहीं कर रहे हैं, आम जनमानस पर उन्होंने रिसर्च किया। तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो विचारों की कैटेगरीज है, इसमें आज के इस मॉडर्न सोसाइटी में ज्यादातर लोगों के विचार 95% से भी ज्यादा व्यर्थ और निगेटिव है। 4 से 4.5% थॉट्स आवश्यक है, नेसेसरी थॉट्स है, और बिल्कुल आधा से 1% थॉट्स हमारे सकारात्मक है। अब आप सोचिए, अगर ये हाल हमारे मन का है, हमारे विचारों की क्वालिटी अगर इस लेवल की चल रही है, तो वो मन क्यों नहीं परेशान होगा, क्यों नहीं वो अशांत होगा, क्यों नहीं वो छोटी छोटी बातों से डरेगा? और हो रहा है आज। मानसिक बीमारियां इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, डिप्रेशन बढ़ रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि मन को हमें पॉजिटिव सोच देना नहीं आता है। मेडिटेशन हमें हमारे मन को पॉजिटिव करना सिखाता है, और मेडिटेशन में भी जो परमात्मा ने दिया हुआ ज्ञान है वो सकारात्मक विचारों का सबसे बेस्ट सोर्स है। क्योंकि आप बाकी कुछ भी कीजिए, अखबार पढ़िए, फिल्म देखिए, सीरियल्स देखिए, आपस में कहीं बैठकर गॉसिप कीजिए, ज्यादातर वहां से निगेटिव फीडिंग मिलना है और निगेटिव थॉट्स को ही बढ़ावा मिलना है, और इसीलिए मन और कमजोर होता जा रहा है। सिर्फ बी पॉजिटिव कहने से, थिंक पॉजिटिव कहने से हमारे विचार पॉजिटिव नहीं होंगे। उसके लिए हमें सकारात्मक विचारों का भोजन उसको देना होगा, और परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, हमें हर परिस्थिति में पॉजिटिव रखने की वो कला सिखाती है। जैसे नेचर को हम एक्सेप्ट कर लेते कि भाई सर्दी है तो गर्म कपड़े पहन लो, कंप्लेंट करने की बात नहीं होती है, मन को निगेटिव करने की बात नहीं होती है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं और अपना बचाव करते हैं, सॉल्यूशन ढूंढते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार कैसी भी नेचर वाली व्यक्ति है, कैसी भी परिस्थिति मेरे जीवन में, सब कुछ मेरे अनुकूल हो रहा है, मनचाहा हो रहा है, और तब मैं पॉजिटिव हूं, ये बड़ी बात नहीं होती है। जब प्रतिकूल परिस्थिति है, अनचाही बातें, अनएक्सपेक्टेड सब कुछ हो रहा है, और तब मैं अपने आप को पॉजिटिव रख सकूं, वो कला हमें परमात्मा के ज्ञान से सीखने को मिलती है। तो ये हो गई आत्मा की पहली शक्ति, मन, जो विचार करती है। तो विचारों का सोर्स भी हमने समझा और विचारों की कैटेगरीज भी समझी। नेक्स्ट आत्मा की शक्ति है बुद्धि। ये एक बहुत पावरफुल टूल है आत्मा के पास। मन में जितने भी तरह के विचार आ रहे हैं, बुद्धि का काम होता है एक तरह से फिल्टर करना। यहाँ जितने सारे कार्य हम बुद्धि के देख रहे हैं, जो विचार आया वो उसको समझती है, उसको डिफ्रेंशिएट करती है, उसको समझती है, अपना तर्क वितर्क करके, लॉजिक चला के
वो निर्णय करती है कि ये चुनना है या ये चुनना है, वो फैसला करती है। जैसे तराजू के पलड़े में तोला जाता है, बुद्धि भी तोलती है हर विचार कि ये अच्छा है या बुरा है, इसका रिजल्ट क्या होगा, फायदा होगा या नुकसान होगा, एथिकली ये सही है या नहीं है। ये बुद्धि तोलती है, उसका विश्लेषण करती है और अकॉर्डिंगली फिर बुद्धि डिसीजन तक पहुंचती है। मान लीजिए जैसे अभी हमने बीच में एग्जाम्पल लिया था, रास्ते चलते हमने आइसक्रीम का ठेला देखा, देखा माना आंखों के थ्रू इंफॉर्मेशन गई, मन में विचार क्रिएट हुआ कि मुझे आइसक्रीम खानी है, विचार आया, आंखों से देखा, मन में विचार आया, अब बीच में बुद्धि आएगी। बुद्धि एक कंट्रोल यूनिट है एक तरह से, वो अपने तर्क वितर्क के हिसाब से सच में मुझे आइसक्रीम खानी है या नहीं खानी है, ये वो डिसीजन लेगी। अगर बुद्धि ये लॉजिक दे रही है कि नहीं सर्दी है अभी खाएंगे नुकसान हो सकता है, और इस तरह का कुछ लॉजिक देती है और डिसीजन लेती है कि मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, तो आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे क्योंकि बुद्धि का नो आया है, बुद्धि ने उस थॉट को रिजेक्ट किया है। और वही अगर बुद्धि इस तरह का कुछ लॉजिक चलाती कि हाँ कभी कभार खाने से कुछ नहीं होता, जाकर गर्म पानी पी लेंगे, या कुछ और ऐसा विश्लेषण देती है और फैसला ये करती है कि मुझे खानी है आइसक्रीम, तो आप जाकर खाएंगे। तो आंखों ने देखने के कारण मन में जो विचार आया था, लेकिन वो प्रैक्टिकल कर्म में लाना है या नहीं लाना है, ये पावर बुद्धि के हाथ में। आप सोचिए कितनी बढ़िया चीज हमारे पास है कि चलो मन में तो माहौल के कारण, संग के कारण अगर मान लो कुछ निगेटिव आ भी रहा है, लेकिन बुद्धि उसको सही से फिल्टर कर रही है कि सच में करना है या नहीं करना है। और इतनी सुंदर अगर हमारे पास बुद्धि है, तो आप खुद सोचिए क्या हमारे से कभी गलती होनी चाहिए, कोई मिस्टेक होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन होती तो है गलतियां, जो बाद में हमें सॉरी बोलना पड़ता है, बाद में पश्चाताप करना पड़ता है, बाद में हम सोचते कि ऐसा नहीं करते, ऐसा करते तो अच्छा था। तो इसका मतलब क्या है? क्या बुद्धि नहीं है हमारे पास? ऐसा तो नहीं बोल सकते, बुद्धि है, लेकिन वो सही टाइम पर सही डिसीजन नहीं ले रही है। बुद्धि की पावर कम हो गई है, कमजोर हो गई है बुद्धि। और बुद्धि की निर्णय शक्ति को फिर पावरफुल करने के लिए, उसके लॉजिक को ठीक करने के लिए मेडिटेशन से बेहतर और कोई उपाय नहीं है। मेडिटेशन से आत्मा में, बुद्धि में वो निर्णय शक्ति बढ़ती है, परखने की शक्ति बढ़ती है, वो जो चीज जैसी है वैसी उसको पहचान सकती है, समझ सकती है, और इसीलिए उसके डिसीजंस हमेशा सही रहेंगे। मेडिटेशन से वो बुद्धि में वो दिव्यता आती है, वो पावर आती है बुद्धि में। और इसीलिए आप देखेंगे हमने शरीर के लिए तो चलो बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स और बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं, डाइट में भी बहुत सारी बातें बताई जाती है जिससे आप शरीर को शक्तिशाली बनाए। लेकिन बुद्धि की शक्ति बढ़ाने के लिए, क्योंकि बुद्धि कोई फिजिकल चीज नहीं है, वो आत्मा की एक पावर है, और उसको पावरफुल बनाने के लिए हमने हमेशा भगवान को प्रार्थना की है, सबको सन्मति दे भगवान। तो सन्मति क्या होती है? मति कहा जाता है बुद्धि को, और सन्मति माना ऐसी बुद्धि जो सही टाइम पर सही डिसीजन ले सके, जो सही तर्क वितर्क कर सके, जो सही किसी परिस्थिति को अंडरस्टैंड कर सके, उसका विश्लेषण सही कर सके, उसको सन्मति कहा गया है। तो मन को पॉजिटिव करना है तो उसके लिए ईश्वरीय ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज काम करेगी, और बुद्धि को पावरफुल करना है तो मेडिटेशन। ठीक है, तो आत्मा की तीन शक्तियों की हम बात कर रहे हैं। पहली मन, दूसरी शक्ति बुद्धि, और तीसरी शक्ति है आत्मा की संस्कार। आत्मा शरीर में रहकर इस शरीर के द्वारा जो भी कर्म करती है, वो सभी कर्मों का एक ऑटो सेव रिकॉर्ड होता है, मैन्युअली सेव करने की जरूरत नहीं होती। जो भी कर्म, चाहे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक बार किया, अनेकों बार किया, अकेले किया, छिपके किया, मिलके किया, दिखा के किया, कोई भी कर्म
आत्मा जो भी अपने इस शरीर के द्वारा कर रही है, उन कर्मों का एक रजिस्टर बनता है, और उन रजिस्टर में सिर्फ इस जन्म के कर्म नहीं होते, हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का भी रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर माता पिता के पास जो हम रहते हैं वो संस्कार हमारे अंदर बढ़ते हैं, जैसे उन्होंने सिखाया, जैसे मैनर्स दिए, जैसे एटिकेट सिखाए, वो हमारे संस्कार बनते, वैसा ही खान पान, वैसा ही बोलने का लहजा। तो ये हमारे माता पिता के द्वारा भी संस्कार मिलते हैं। कहते हैं जैसा संग वैसा रंग। तो जैसी कंपनी, जैसे लोगों के साथ हम रहते हैं, वैसे संस्कार हमारे डिजाइन होते जाते हैं। वर्तमान जो भी हम अपने आप को अपने डिसीजंस के साथ चला रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, वो भी हमारे संस्कार रूप में रिकॉर्ड होते हैं। और कुछ है हमारे अनादि अविनाशी संस्कार। इस रंगमंच पर आने से पहले आत्मा में जो इन्नेट क्वालिटीज थी, इनबिल्ट क्वालिटीज, जिसको हम कह सकते हैं हमारे ओरिजिनल संस्कार, वो भी आत्मा में है। तो इन पांचों संस्कारों का मिला जुला रिकॉर्ड आज चल रहा है। कई बार किसी किसी माता पिता को बड़ी परेशानी होती है कि हम तो इतने अच्छे, बच्चा ऐसा क्यों है। तो कहीं ना कहीं पूर्व जन्म के रिकॉर्ड काम कर रहे हैं। तो ये मिला जुला रिकॉर्ड है, सारी चीजों का मिक्सचर चल रहा है। आत्मा जब इस संसार में आई थी तो मिक्सचर नहीं था, सिर्फ अविनाशी संस्कारों के साथ, जो कि टोटली प्योर है, पॉजिटिव है, उन संस्कारों के साथ आत्मा इस संसार में आई थी। लेकिन अभी अगर प्रेजेंट लाइफ में देखा जाए तो वर्तमान जीवन में हमारे पास इन पांचों संस्कारों का एक मिश्रण है, मिक्सचर है। और ये संस्कारों को हम कह सकते हैं, जो भी मेमोरीज है, जो भी हैबिट्स है, हम जो कहते हैं ना कि मैं तो बचपन से ऐसा ही हूँ, मैं ना बचपन से ऐसी ही हूँ, वो हमारे संस्कार है, वो आदतें हैं। चाहे झूठ बोलने की आदत है, चाहे एक्यूरेसी के साथ चलने की आदत है, ये आदतें हमारे संस्कार है। जो हमारा एटीट्यूड है, वृत्ति, किसी चीज को देखने का जो नजरिया हमारा होता है, वो हमारे संस्कारों के आधार पर होता है। जो भी हमारे अंदर आज टैलेंट्स है, योग्यताएं है, जिस भी तरह का हमारा स्वभाव है, किसी का बड़ा प्रेम वाला स्वभाव होता है, किसी की बहुत सेंसिटिव नेचर होती है, तो ये स्वभाव, ये सारा हमारे संस्कारों का हिस्सा है। और ये भी अगेन आत्मा की ही एक पावर है, ये शरीर के साथ नहीं। शरीर के द्वारा तो आत्मा इसको व्यक्त कर रही है, प्रकट कर रही है। तो मन आत्मा की विचार करने की शक्ति, बुद्धि आत्मा की निर्णय करने की शक्ति, और संस्कार क्या है, हमारे ही अपने कर्मों का रजिस्टर है, जो हमारी वृत्ति, हमारी आदतें, हमारे स्वभाव आदि के द्वारा व्यक्त होता रहता है। तो मन, बुद्धि और संस्कार सहित आत्मा इस शरीर को चलाती है। अगर आज हम देखें तो मिक्सचर है, माता पिता के भी है, संग के भी है, कई तरह के गुण अवगुणों का मिक्सचर दिखेगा आत्मा में। लेकिन ओरिजिनल जो मैं आत्मा, उस आत्मा के विशेष 7 गुण जो अविनाशी रूप से बताए जाते हैं। कौन से 7 गुण हैं? ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्ति। ये आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज। माना परमात्मा के घर से जब हम इस संसार में आए तो हम इन गुणों को साथ लाए थे। और इसलिए अभी भी अगर हम खुद को चेक करके देखें ना, तो पता चलेगा ये सारे के सारे गुण आज भी हमारी पसंद है। आज भी इंसान जितने भी प्रयास करता है वो इन्हीं के लिए करता है। सिर्फ गलती कहाँ हो रही है ये अंतरात्मा के गुण, मुझ आत्मा के अविनाशी ओरिजिनल गुण है, और हम इसको खोज रहे हैं बाहर की दुनिया में। हमें लगता है कि आत्मा को प्यार चाहिए, हर किसी को पसंद है प्यार, लेकिन हम वो दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं। हमें लगता है कि कोई और हमें प्यार करे, हमें आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, हम चीजों में ढूंढ रहे हैं, हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं। कभी मन को शांति चाहिए, हमें लगता है कि शायद जंगल में या पहाड़ों में जाना पड़ेगा, किसी आश्रम या मंदिर में जाकर बैठना पड़ेगा, तब शांति मिलेगी। नहीं, आत्मा की पहचान
हमें एक बहुत सुंदर रियलाइजेशन कराती है कि ये जो भी हमारी आज तक की पसंद रही है, प्यार, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये एक्चुअली मेरे अंदर छिपे हुए खजाने हैं। जैसे कस्तूरी मृग के लिए कहा जाता है कि उसकी नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन जब हवा चलती है उसको लगता है कहीं और से वो खुशबू आ रही है और उस खुशबू की दिशा में दौड़ता जाता है। आज हर इंसान का हाल ये हुआ है। हमें जो खुशी, प्यार, शांति, शक्ति चाहिए, हम उसको दूसरी चीजों में, दूसरे लोगों में या सिचुएशंस में ढूंढ रहे हैं, जबकि ये सारे आत्मा के अविनाशी गुण हैं। लेकिन ये जागृत कब होंगे, प्रैक्टिकली फील कब होंगे, जब मैं ये महसूस करूंगी कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। इसलिए बीच में 1 मिनट जो हमने अभ्यास किया था, उसमें मैंने ये बात आप सभी के सामने रखी थी कि जैसे ही आत्मा में टिक गए हम, कहने की जरूरत नहीं पड़ी कि शांति का अनुभव करो। मन एकदम से ऑटोमेटिकली स्वतः शांत हो गया। इसी तरह से ये सारी क्वालिटीज, मैं आत्मा हूं, ये जितना हम खुद को रिमाइंड कराएंगे, याद कराएंगे, उस स्थिति में खुद को टिकाने की कोशिश करेंगे, ये अंदर छिपे हुए हैं गुण, जैसे सो गए हैं, वो जाग जाएंगे, वो प्रैक्टिकल जीवन में प्रकट होने लगेंगे। ये कहीं बाहर से लेने वाली चीजें नहीं है, मार्केट से खरीदने वाली चीजें नहीं है। ये अंतर मन में छिपी हुई क्वालिटीज है हमारी, जो कि हमारी अपनी है, हमारी ओरिजिनलिटी है ये। और वो ओरिजिनलिटी ऑटोमेटिक जागृत होती जाएगी। इसलिए मेडिटेशन में सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात आती है, वो होता है आत्मिक स्थिति का अभ्यास। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, बार बार स्वयं को याद कराना। ये हमारा आज का पहला लेसन, जिसमें हम आत्मा के बारे में हर चीज सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अब अभ्यास क्या करना है? कल दोबारा जब हम मिलेंगे, बीच में ये जो 23 घंटे हैं, भले ही बीच में रेस्ट का भी टाइम होगा, लेकिन बार बार, चाहे भोजन बना रहे हैं, चाहे एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, कहीं भी आना जाना है, हम सो रहे हैं, नहा रहे हैं, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, क्या याद कराना है खुद को कि ये जो शरीर है, ये मेरा साधन है और मैं मस्तक में चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। बार बार मन की आंखों से उस सितारे को महसूस करना है। मैं आत्मा हूं, चाहे साथ में उनमें से कोई क्वालिटी जोड़ लीजिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। और टिक जाना, एकदम एकाग्र हो जाना, मस्तक के बीच वो सितारा महसूस करते हुए, मैं हूं ही शांत, मेरी ओरिजिनल क्वालिटी शांति। और अपनी उस ओरिजिनलिटी में वापस लौटना, ये मेडिटेशन का सबसे मुख्य उद्देश्य है। मेडिटेशन हम कोई भगवान को खुश करने के लिए नहीं कर रहे। मेडिटेशन हम कर रहे हैं खुद की इंप्रूवमेंट के लिए, खुद को समझने के लिए, खुद की जो ओरिजिनल, जो एग्जिस्टेंस है हमारी, हमारी वास्तविकता जो है, अपनी उस अस्तित्व को महसूस करने के लिए, अपनी तरफ वापस आने का नाम मेडिटेशन है। इट्स रिट्रीट, अपनी तरफ आ जाओ, जो मैं हूं खुद, ओरिजिनल जो मैं हूं। आज जो मान के बैठे वो नहीं, जो ओरिजिनल मैं हूं। कैसी हूं मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं एकदम शुद्ध पवित्र आत्मा। कोई भी एक क्वालिटी को लेकर बार बार हम खुद को याद करें। तो अपना होमवर्क नोट कर ले सभी। क्या करना है? मैं आत्मा हूं, चलते फिरते कार्य करते अपने आप को बार बार याद कराना है। और जब भी समय मिले, 2 मिनट, 5 मिनट, जितना भी, घंटों बैठने की जरूरत नहीं है मेडिटेशन। वो बहुत एडवांस स्टेजेस होती है, बहुत डेप्थ में हमने जाना होता है, तब की बात है। एज अ बिगिनर, एक शुरुआत है हमारी, तो क्या करना है?
चलते फिरते भी याद रहे मैं आत्मा हूं। और क्या करना है, 2 मिनट 5 मिनट जब भी मिले तब अपने आप को बताना है, टिक जाना है कि मैं आत्मा हूं। ठीक है। कल सभी फिर से समय पर ज्वाइन करेंगे। अभी फिर से हम टिक जाते हैं आत्मस्मृति में। चले। टिक जाए सभी अपने मस्तक के बीच। मैं एक चमकता हुआ सितारा आत्मा हूं। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति